कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल दुल्हन ना। सर, मिस्टर कोचर जो अगले हफ्ते आने वाले थे, दरअसल वो आज शाम को ही आ रहे हैं, इसलिए मीटिंग भी आज शाम को ही होगी। बापूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ और गौरी के साथ चला जाऊंगा। ये भी रख दो। क्षितिज, हाँ? तुम जल्दी वापस आओगे ना? अरे हाँ बाबा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। क्या हुआ सरस्वती? तुम बस जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, ताकि दुर्गा की तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है। सावित्री, गौरी, तुम्हारी तैयारियां हुई कि नहीं? बस 2 मिनट, एक बार देख लो सब कुछ लिया है कि नहीं। कब सावित्री बहन चाबी मुझे हाथ में देगी और कब मैं फिर से इस घर की मालकिन बनूंगी। रणबीर, ख्याल रखना है दुर्गा का। तू चिंता मत कर, भगवान का दर्शन करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितने मर्जी दर्शन कर लो या चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, लेकिन मैं दुर्गा को दवाई के इतने डोज दूंगा कि तुम लोगों के कोई भी दर्शन या कोई भी प्रार्थना काम नहीं आएगी। सावित्री बहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, घर के खर्च के लिए और राशन भी मंगाना है। हाय बड़ी माँ। बड़ी माँ आप जा रही हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा और मेरी ओर से भी दर्शन कीजिएगा। क्षितिज। माँ, बा, बापूजी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चढ़ावा है, भूलिएगा मत। नहीं भूलूंगी। मेनका, ये नजरें फेर कर कहाँ जा रही है? कुछ नहीं बा। वाह, चली मम्मी जी ने अपनी चाल। मुझे नहीं बताएगी? बोलो क्या बात है? आप पूछ रही हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं मानती हूँ कि इस घर में किसी को मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन कम से कम सावित्री बहन जाने से पहले तिजोरी की चाबियां, घर की चाबियां आपको तो दे सकती है। सावित्री बहन ये सोच रही होंगी कि उनके जाने के बाद कहीं मैं तिजोरी पूरी खाली न कर दूं। बा, उनका सोचना भी ठीक है बा, लेकिन बा मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूं? रुको मेनका बहन, मेनका बहन, मैं तो चाबियां आपको देने ही वाली थी, लेकिन इतना सारा काम था तो भूल गई। मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। लीजिए। ख्याल रखना अपना और परिवार का भी। आप भी अपना ध्यान रखना।
जीती रहे संभाल कर। अब ये चाबी का गुच्छा सिर्फ मेरे हाथ में रहेगा। बस सावित्री बहन, अब आप भगवान के अध्ययन में ध्यान दीजिए। मैं ये चाबी आपको कभी नहीं लौटाऊंगी और पूरा घर फिर से मेरे कब्जे में होगा। जो खोया था वो सब कुछ पहले की तरह मेनका के गिरफ्त में आ गया है। और रही बात युवराज के बापूजी की, सब कुछ मुझे से मांगेंगे। और वो सावित्री बहन, बस उन्हें लौट कर तो आने दीजिए। अपना ऐसा रूप दिखाऊंगी कि वो पहले वाली मेनका को भी पीछे छोड़ देगी। वाह मम्मी जी, पता चलता है मम्मी जी कि आपको अपनी पुरानी वाली जगह कितनी पसंद है। वैसे बहुत इंतजार के बाद आपको ये जगह वापस मिली है ना, लेकिन आपको ये खुशी मेरी ही बदौलत मिली है। इसलिए आपको नहीं भूलना चाहिए मम्मी जी कि इसके बदले आपको मेरी मदद करनी होगी। देखो कचरी, घुमा फिरा के मुझसे बात मत करो। सीधे सीधे बताओ तुम्हें क्या चाहिए बदले में। मम्मी जी, आपको आपका पति वापस मिल गया, मैं भी अपना पति चाहती हूँ। युवराज फिर से तुम्हारे साथ रहने के लिए राजी हो जाए, ये नामुमकिन है। वो आप पर है मम्मी जी, मैंने भी तो आपकी नामुमकिन बात को मुमकिन कर दिया। एक बात याद रखिएगा मम्मी जी, अगर मैं चाबियां आपको दिलाने में आपकी मदद कर सकती हूँ तो वही चाबियां मैं वापस सावित्री माँ को भी दिला सकती हूँ। बाकी आप समझदार हैं। कचरी तो आइंदा यहाँ आने की कोशिश मत करना। चली जाओ यहाँ से। जाती क्यों नहीं हो? जाओ मेरे कमरे से। अम्मा, ये कचरी यहाँ क्या कर रही थी? अरे युवराज बेटा, छोड़ना उसे। तुम तो जानते हो ना वो कैसी है। अच्छा ये बता, तुझे क्या काम था? तुझे कुछ पैसे चाहिए? नहीं मामा, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया था कि आज मुझे आने में देरी होगी।
ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक गॉड, यहाँ पर कोई नहीं है। चल यूवी, शुरू हो जा। चल युवराज, जल्दी से खाना डाल ले और भाग यहां से। डन, लेट्स गो। लक्ष्मी, भगवान करे कि दुर्गा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, तभी मन को चैन मिलेगा। हाँ दीदी, वो तो है। इतने दिनों बाद बैठे हैं ना बातें करने, वक्त का पता ही नहीं चला। करण कभी भी आता होगा मुझे। युवराज, कहाँ जा रहे हो तुम? वो एक्चुअली मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर जाना है तो फिर इतना वो मुझे देरी हो रही है। यू हैव अ ग्रेट डे। जय श्री कृष्ण। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि युवराज उस लड़की से कहाँ मिलता है और क्या रिश्ता है उन दोनों का। ऑटो! भाई साहब, उस गाड़ी का पीछा करो जल्दी। देखो, हमें उसके पीछे रहना है। वो लोग अगर निकल गए ना तो मुश्किल हो जाएगी। ये क्या हो गया? कितना जरूरी था उसका पीछा करना, तुम नहीं समझोगे। मैं अब क्या करूं? मैम साहब, मैं भी क्या कर सकता हूँ? आप दूसरा ऑटो पकड़ लीजिए ना। लक्ष्मी, क्या बात है? क्या हुआ? कब से आवाज दे रहा हूं, जाके ये बैग रूम में रख दो। लेकिन तुम हो महारानी की तरह चलती ही जा रही हो, चलती ही जा रही हो। लाओ, मुझे दो, मैं छोड़ाती हूँ। लक्ष्मी, बैठो। भूल नहीं गई थी, सोच में पड़ी हुई थी। करण प्लीज, इस बात को सीरियसली सोचो। प्लीज पता करो ना कि युवराज कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं फंस गया। हाँ ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का हुक्म सर आंखों पर। अरे, पूरा घर बिखरा हुआ है। रामू काका, माधव, ये सब क्या है? पूरा घर बिखरा हुआ है। कौन ठीक करेगा? मैं ठीक करूंगी। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? साफ करो जल्दी। बहुत छूट दे रखी है तुम लोग को। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझ गए तुम लोग? वाह वाह महाराज वाह। ये बाग बगीचा है जो टहल रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? आज खाना क्या बनाना है, मोटी बात रूम में ये पूछने जा रहा था। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, नजर नहीं आती? आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, वही बनेगा जो मैं तय करूंगी। तो सुनो, क्या बनाना है? कढ़ी बनाओ जी। मूंग की खिचड़ी बनाओ जी। पूरी मेथी की सब्जी और ठेपले बनाना, और हाँ, श्रीखंड बनाना, और खीर जरूर बनाना। खीर में इलायची और ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा डालना, युवराज के बापूजी को बहुत पसंद है। खीर भी और श्रीखंड भी? ज्यादा मुंह मत चलाओ मेरे साथ, समझ गए तुम? जितना कहा जाए ना उतना ही काम करो, अपना दिमाग सिर्फ खाने में रखो। जाओ, मेरी शक्ल मत देखो। जी।
परेशान कर रखा है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। एक ही हफ्ता है उनको खुश करने के लिए, जाने नहीं दूंगी एक भी मौका हाथ से। अरे वाह, क्या बात है, आज सारी मेरी पसंद की चीजें बनी है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया खाना था, मैं कुछ ज्यादा ही खा गया। चलो। अरे बैठिए, आपके लिए मैंने आपकी मनपसंद खीर बनाई है। खीर? ड्राई फ्रूट्स डालकर। रामू काका, सुनो, थोड़ी सी खीर फ्रिज में रख देना, मुझे बासी खीर बहुत अच्छी लगती है। तभी तो उसके खाने का मजा आता है। खीर फ्रिज में रख दो इसे। इतनी भी अक्ल नहीं है कि मुझे बासी खीर अच्छी लगती है, तभी तो खाने का मजा आता है। हे भगवान, रणबीर की सारी बातें, उसकी पसंद नापसंद, सोच विचार, सब कुछ भविष्य से क्यों मेल खा रहे हैं? सरस्वती, अकेली हो ना तुम, और क्षितिज के यहाँ ना होते तो तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो। एक एक कर तुम्हें वो सारी बातें याद आएंगी, मेरी बातें। अब तुम बनोगी मेरा शिकार, पागल कर दूंगा तुम्हें। हाँ सरस्वती, पूरी तरह से पागल।